चलो, let's start with the session. Session will be revolving about the AI. Hope the screen is visible. You can send the message if you are not able to see the screen. Just acknowledge. Are you able to see the screen and the mic is proper working? So what we are going to do, we are understanding the various concepts which are related to AI, artificial intelligence. AI के लिए जो जो जरूरी है वो सारी चीजें हम देखेंगे. पर AI is a very vast subject. We know in several universities, in our universities also, AI is a degree, complete BTech, you can say BSc. It's around 4 to 5 years course. तो हमने इसको क्या किया हुआ है, इसको हमने कंसाइज वे में इस तरह से डेवलप किया है कि 45 डेज के अंदर आप इसका एक पार्ट जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओ. वो पार्ट कौन सा होगा? दैट पार्ट वुड बी अराउंड रिसर्च से रिलेटेड जो चीजें होगी वो हम देखेंगे इसके बीच में. जो डेवलपमेंट पार्ट है उसको आप एनहांस कर सकते हो. तो सब चीज के अंदर अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डीप लर्निंग, एनीथिंग, अगर एबीसी से स्टार्ट करें कि जो कि एबीसी है एआई की, वो स्टार्ट होती है सिर्फ एक वर्ड से. बताओ कौन सा वो वर्ड? चैट विंडो में क्या चीज लगती है कि सबसे पहले हमें क्या सीखने की जरूरत है? अगर हम एआई का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले किस चीज का नाम आता है? नो रिप्लाई. पाइथन. वेरी गुड. डेटा एंड पाइथन. ठीक है. पाइथन. Python was the expected question, although data and other answers, math, these all are also fine. But I was looking for the Python. तो Python एक ऐसा लैंग्वेज बन चुकी है कि जिसके बैकएंड पे तो C और C++ चल रही है, बट शॉर्ट हैंडेड होने के कारण, फास्ट होने के कारण और इसकी इंटीग्रिटी होने के कारण एआई टूल्स के साथ, इनकी लाइब्रेरीज के साथ हमें इसको सीखना बड़ा जरूरी हो जाता है. अब जो पाइथन है ये सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड नहीं है. अगर आपने डेटा साइंटिस्ट के प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल के लिए जाना है, तो भी पाइथन चाहिए. अगर आप किसी और प्रोफाइल के लिए जा रहे हो रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पाइथन, हम बोल सकते हैं कि पाइथन इज एबीसी फॉर दैट. व्हाट आई थिंक कि जैसे 45 डेज की ये ट्रेनिंग है, अराउंड 42 और 44 डेज हमें इफेक्टिवली इसमें से मिलेंगे. कि आप लोग एक चीज कोर्स हमने बना दिया, फटाफट बना दिया कि इसको जो पाइथन है ये 10 दिन में खत्म होनी चाहिए, 7 दिन में खत्म होनी चाहिए या 5 दिन में खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड करनी है. पर एक चीज, एक इनपुट मुझे आपसे भी चाहिए कि आप क्या बोलते हो कि ये कितने दिन में खत्म होनी चाहिए पाइथन? सो ऑल आर सेइंग अराउंड 2 वीक्स 10 डेज. ठीक है, 2 वीक्स 10 डेज में हम इसको रैप अप कर लेंगे. ठीक है, पाइथन को. अब क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पाइथन पहले बिल्कुल भी नहीं की हुई? क्योंकि अगर एक भी ऐसा बच्चा है तो हम पूरा बेसिक से ही इसको स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ करिकुलम. थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर जाएंगे पाइथन के अंदर. जयंत है. ओके. ओके. हिरोम भी है. अनंत. ओके. मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हु वांटेड टू स्टार्ट पाइथन फ्रॉम द बेसिक्स. फाइन एनफ. फाइन एनफ. ठीक है. ठीक है अर्चित. ठीक है अंकित. ठीक है. ठीक है. चलिए ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एआई का. आपको पता ही है वैसे तो. फर्स्ट स्लाइड जो है वो बता रही है कि इन सब में डिफरेंस क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है. माइक के असेस दे रहा हूं मैं, तो आप में से कौन बताना चाहेगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है और ये तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है? माइक का असेस है आपके पास? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. क्या डिफरेंस है एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में? अरे हाँ जी. अभी आप हाँ जी आशीष. सर हाँ हाँ बोलिए. ओवरआर्चिंग कांसेप्ट है. सर एआई इज बेटे थोड़ा सा लाउड बोलो, थोड़ा सा लाउड बोलो. हर्षित.
Sir, AI is the overarching concept, and ML is a method within AI focusing on learning from data. And ठीक है, DL is a specialized form of ML using deep neural networks for high-level data abstractions. ठीक है, फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आशीष। ठीक है, वेरी सिंपल। वी हैव स्टडीड सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में हमने क्या देखा था? डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर उसकी हमने उसकी डायग्राम बनाई, वेन डायग्राम बनाई, तो ऐसे बनेगी उसकी वेन डायग्राम। अगर यूनिवर्सल सेट है, इफ एआई इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट, तो मशीन लर्निंग उसका सबसेट है और डीप लर्निंग फर्दर मशीन लर्निंग का सबसेट है। ठीक है, अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही और नॉर्मल जो हम चीजें यूज करते हैं, लाइक बाइक, कार्स, अदर थिंग्स, नॉर्मल कार्स, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एआई, अगर मान लो किसी बाइक के अंदर एआई हुई, तो उसके उसके अंदर किस तरह के फीचर्स होंगे? ऑटो ड्राइव, नेविगेशन, ऑटोमेटिक नेविगेशन, है ना, ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जो नॉन इंटेलिजेंट थिंग्स होंगी वो नॉर्मल हम जैसे देखते हैं, अपनी वॉच देखते हैं, हम अपनी बाइक देखते हैं कि वी हैव टू मैनेज द एस्केलेटर, वी हैव टू मैनेज द ब्रेकिंग सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू मैनेज इन कार्स ऑल्सो। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एक एग्जांपल है इंटेलिजेंट मशीन की। वो प्रॉपरली हमें आंसर करता है, कन्वर्सेट करता है, वो चीजें लर्न करता है। अगर आप उसको कुछ ट्रेन करने की कोशिश करोगे, वो ट्रेनिंग लेगा, इनपुट भी लेगा वो सराउंडिंग से। ठीक है, तो मशीन लर्निंग टेक्निक के अंदर क्या होता है? मशीन लर्निंग टेक्निक और इसमें ज्यादा जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि जो मशीन लर्निंग है ये स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आएगी। जो डेटा आएगा ना वो स्ट्रक्चर्ड आएगा। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। यही है ना। प्रवीण, म्यूट कर लो। आशीष, ऐसे बच्चों को वो करते रहो। ठीक है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस आ जाता है? जब हमने बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड वे के अंदर डेटा अपने बस पड़ा है, वो आगे हम देखेंगे जब हम इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़े से करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तो उसके अंदर देखेंगे कि कैसे इसको एनएलपी के प्रोजेक्ट्स के अंदर, ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन के अंदर इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, और मशीन लर्निंग के अंदर क्या आता है कि कंट्रोल्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा हम उसको देंगे। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क है, जैसे CNN है, आपने सुना ही होंगे नाम, है ना, वो सारी चीजें जो रिलेटेड है, वो किस चीज से रिलेटेड है? वो डीप लर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या आता है अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट, की जो इसकी लेयर्स हैं, इनसाइड लेयर्स हैं, वो विजिबल नहीं होती हैं। मतलब न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर वो खुद को ट्रेन करती रहती हैं और विजिबल नहीं होती, वो हिडन होती हैं, लेयर्स होती हैं। जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम्स होते हैं उसके अंदर वो विजिबल होती हैं, हमें पता होता है कि हमने क्या चीज लगाई है, कहाँ से हमने इनपुट दे दी और कैसे कैसे उसकी प्रोसेसिंग हुई है। पर डीप लर्निंग के अंदर जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो विजिबल नहीं होता, वो डीप इनसाइड द लेयर्स के अंदर वो हाइड हो जाती है चीज। ठीक है, अब बेसिक्स फटाफट पाइथन से स्टार्ट करते हैं। देन आफ्टर जो ओवरव्यू है एक बार हम दोबारा लेंगे इसको, जब पाइथन कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके अंदर सारा कुछ डिस्कस करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, CNN, DNN, ये सब कुछ हम, जो कुछ भी है ये सारा कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो अराउंड 7 to 10 days we will be spending on Python, then NumPy, around 1 day we will spend on NumPy, Pandas। sklearn बहुत ज्यादा नहीं करने वाले हम चीजों को प्रिसाइजली करेंगे, टच करेंगे हर एक चीज को, ताकि आप उसको एलेबोरेट कर सको अपने हिसाब से, आप उसको और ज्यादा एनहांस कर सको। कोई ज्यादा टूल्स नहीं हम स्टार्टिंग में डाउनलोड करने वाले, हम सिंपल एक टूल ले रहे हैं, गूगल कोलैबोरेटरी। उसके अंदर सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अपना बहुत सारा टाइम नहीं वेस्ट होगा, उसके अंदर फटाफट काम हो जाएगा। किस किसने यूज की हुई है पहले गूगल कोलैबोरेटरी? गूगल कोलैब भी बोल देते हैं इसको, किया हुआ है सबने? ओके,
शॉर्टकट्स पता है सबको? कोई है जिसको शॉर्टकट्स नहीं पता? कोई एक आधा भी हो? सबको पता है, किया है एवरीवन? अमित तिवारी, आपने नहीं किया हुआ या आप बोल रहे हो कि किया हुआ है? शॉर्टकट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, मतलब कहने का मकसद ये है कि जैसे ये देखो, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, मैकबुक के अंदर कमांड और विंडोज के अंदर कंट्रोल। अगर एम बी प्रेस करोगे, एम बी, तो नया सेल आ जाएगा कोडिंग का। ये एक शॉर्टकट है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट पी, अगर ये प्रेस करोगे तो अपने पास ये ऑप्शन विंडो खुल जाती है। इट्स काइंड ऑफ हेल्प। अगर इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, जैसे आपने कोई फॉर्म ऐड करना है, ये देखो फॉर्म ऐड हो गया, ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाती हैं। ये इसका है शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी। अगर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। इसके अंदर आप सर्च कर सकते हो कुछ भी, कुछ भी, कि प्रिंट का, प्रिंट नोटबुक। अगर बाय चांस प्रिंट नोटबुक करनी है आपने, इसका प्रिंट आउट लेना है ना, कुछ भी काइंड ऑफ हेल्प है तो इसके अंदर आ जाएगी। मान लो इसका आपने साइड पे नोट ही लगाना है कहीं पे, नोट, ये रहा ओपन नोट, इस तरह से। अगर शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा। शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो पुराना सेल जो है वो रन हो जाएगा और नेक्स्ट सेल में ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? चलो वेरी बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक्स। आई होप कि आपके पास इस टाइम के ऊपर कोई और काम नहीं है करने के लिए, सिर्फ आप पाइथन ही पढ़ोगे, पाइथन ही सीखोगे, पाइथन के ऊपर ही फोकस करोगे। ठीक है, तो टीम वर्क के अंदर काम करना है। कोई चीज उस करवा रहे हैं उसको डिटेल में करना है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर कोई और सब्जेक्ट्स नहीं है। अराउंड 5-6 सब्जेक्ट्स आप एक सेमेस्टर में पढ़ते हो। यू हैव टू फोकस दीज 45 डेज ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट। तो आउटपुट इज रिक्वायर्ड। और जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे, सबको नहीं कर सकते गाइड, जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनको हम फर्दर भी गाइड करेंगे 45 डेज के बाद भी। जो उसे पेपर पब्लिशिंग के लिए हेल्प चाहिए होती है, एक 2 क्रेडिट का पेपर पब्लिशिंग का होता रहता है, तो उसके अंदर भी उनको करेंगे। उनको बल्कि प्रोजेक्ट इसी के अंदर ही साइन कर देंगे। द सिलेक्टेड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिसर्च के ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो करंट लाइव प्रोजेक्ट्स बोल देते हैं जिसको हम, ये एक्टिव प्रोजेक्ट्स बोल देते हैं, उसको अभी असाइन कर देंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा भी नहीं, और साथ साथ उसकी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, और वो होगा सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों के लिए। अच्छा, इस कोर्स का मेन फायदा क्या है हमें करने का? आपको पता है कि रिसर्च काम आती है काफी, R&D से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस कोर्स के लिए पर्सन्स ढूंढ रही हैं। और हमें ये भी पता है कि जो जॉब्स हैं अगर किसी की जा रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही जा रही हैं, पर्सन्स की जॉब, क्योंकि एआई से काम जो है वो इजी हो रहा है। ठीक है, वो मैं कर लूंगा सुमित, कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे कुछ असाइनमेंट्स देंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे क्लास के अंदर कैंडिडेट्स की, तो उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है प्रेजेंट, आप उसके अंदर जो है वो लिखो। ठीक है, जिसका कोडिंग में प्रॉपरली काम करेगा, कोडिंग वगैरह का काम करेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसका हैंड अच्छा होगा। अब जो ट्रेनिंग सिर्फ सुनी टाइम पास के लिए रहा है, उसको थोड़ी ना लेके फायदा कोई, सिंपल सी बात है। चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब गूगल क्लैब ओपन कर लो। जिसने पहली बार चलाई है गूगल क्लैब, वो सर्च करो गूगल के अंदर, सिंपल लिखो गूगल, मेरे साथ साथ करते रहो सारे, कोलैब, ऐसे सर्च करो। क्लिक करो गूगल क्लैब के ऊपर। अगर आपने जीमेल से लॉगिन नहीं किया हुआ है, गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया हुआ, तो आपको यहाँ पे लॉगिन मांगेगा, लॉगिन कर लेना। देन आफ्टर क्लिक ऑन, देख लो यहाँ पर न्यू नोटबुक, न्यू नोटबुक के ऊपर आप क्लिक करोगे।
जब आप न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज का एक नाम होगा कुछ यहाँ पे जो हम एडिट कर सकते हैं, जैसे लिख लो कि फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम, ठीक है, IPYNB। चलो बताओ इसकी क्या फुल फॉर्म है IPYNB की। चैट विंडो में मतलब लिखो सर पाइथन नोटबुक। IPYNB। वेरी गुड, ठीक है, पाइथन नोटबुक। अब इसका फायदा क्या है, जैसे हमारी जेपीजी फाइल होती है उसको क्या करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर असेस कर सकते हैं। जैसे मैकबुक के अंदर भी चल जाएगी अगर जेपीजी फाइल है, लैपटॉप के अंदर भी चल जाएगी, एंड्रॉयड के अंदर भी चल जाएगी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि अगर आप इसको फाइल को डाउनलोड करते हो, यहाँ पर फाइल्स में जाके इसको आप अगर डाउनलोड कर लेते हो, चाहे पीवाई फाइल बना लो चाहे IPYNB फाइल बना दो, ठीक है, पाइथन नोटबुक बना लो। उसका फायदा सिर्फ इतना रहेगा कि इसको अगर पाईचार्म या किसी और जगह आप यूज करना चाहते हो, किसी और फ्रेमवर्क के अंदर इसको डालना चाहते हो, वहां पर भी इसको इसको यूज कर सकते हो। वैसे गूगल कोलैब काफी हद तक काफी काम कर देती है। अगर कहीं पे काम अटकेगा तो हम किसी पाईचार्म या किसी और प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपको बता दूं ये एलोकेट करता है अपने आप रैम वगैरह, ये देखो यहाँ पर रैम वगैरह एलोकेट। डिस्क हमने यूज की हुई है 107 GB इन्होंने एलोकेट की हुई है, 12 GB की रैम एलोकेट की हुई है। चाहे आपके पीसी की रैम ज्यादा है चाहे कम है, इससे ज्यादा भी आप ले सकते हो, बट यू हैव टू अपग्रेड टू प्रो वर्जन। पर अपना काम इससे चल जाएगा, सो नो नीड टू गो फॉर प्रो वर्जन एज ऑफ नाउ। तो पेड प्रोजेक्ट्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है। चलो सिंपल सी लैंग्वेज सबने पढ़ी होगी, C++ सबने पढ़ी होगी, प्रिंट एफ सबने पढ़ा होगा ना, सी आउट। तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, प्रिंट, दो ब्रैकेट, दो कॉलन, दो सॉरी कॉमा, अपर। इसको आप सिंगल भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको डबल कोट के अंदर भी रख सकते हो। सिंगल कोट भी ठीक है, डबल कोट भी ठीक है, दोनों में काम कर जाएगा। जैसे अपना नाम प्रिंट कर लो, जो बेसिक वाले हैं फटाफट समझ लो बेसिक वो, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स वगैरह। देखो नाम प्रिंट हो गया, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर भी रख सकते हो। ये देखो, ठीक है, डबल कोट के अंदर प्रिंट हो गया। उसके बाद ऐसे नहीं कर सकते कि जिसको स्टार्ट किया है हमने सिंगल कोट से और एंड कर रहे हैं हम डबल कोट से, फिर एरर आएगी, ठीक है। जैसे शुरू किया है वैसे ही खत्म होगा। अच्छा एक चीज और, अगर इसके अंदर डबल कोड यूज करते हैं तो अब क्या आउटपुट आएगी, बताओ फटाफट, जिनको पाइथन आती है बोलो, इसकी आउटपुट क्या आएगी। नहीं, ठीक है, ठीक है, डबल कोड जो है वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। इजी, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। अब जिनको पाइथन आती है वो ये वाला काम करेंगे, जिन्होंने पाइथन सीख रहे हैं वो मेरे साथ साथ सीखेंगे। सॉरी, ये प्रिंट करना है हमने, देखो
ये आ नहीं रहा प्रॉपर्ली। मैम बाद में करेंगे, अभी ट्रेनिंग चल रही है ऑनलाइन। देखो हेलो स्लैश हाय स्लैश अब बताओ ये क्या प्रिंट करेगा? हाय प्रिंट करेगा, हेलो हाय प्रिंट करेगा, एरर आएगा सर। एरर आएगा। अच्छा ठीक है। ये स्लैश करता क्या है? एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं हम इसको, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। एस्केप क्यों करता है? ये बोलता है कि जो नेक्स्ट वाला आप कोई भी अगर साइन यूज कर रहे हो उसको इग्नोर करेगा ये, ठीक है, उसको इग्नोर करेगा ये। जिनको पाइथन आती है उन्होंने बोर नहीं होना, वो अपना प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, ठीक है। जिन्हें नहीं आती वो सीखते रहो। अगर अगर हम मान लो कि मैं अपना नाम प्रिंट करवा रहा हूँ, ये चीज देख ली, एस्केप सीक्वेंस वाली देख ली। ठीक है, अब देखो कि इसके अंदर मैंने नाम प्रिंट कराना है, जो सर ने मैं वो नीचे आए, तो उसके लिए क्या लगाते हैं फटाफट बताओ। नहीं आया किसी का रिप्लाई? हाँ वेरी गुड, सुशांत वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, ठीक है। स्लैश एन, ठीक है। कौन सा स्लैश है, जो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? नाम बताओ, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है जी? वेरी गुड, वेरी गुड। जानवी फॉरवर्ड है जी, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट के आगे होता है। अब इसको अगर प्रिंट करेंगे तो नाम क्या है, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो छोटा सा, मुझे ये प्रिंट करके दिखाओ जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स का अगर किसी को नहीं पता, क्लैब के अंदर दो बॉक्सेस होते हैं, एक तो टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो इधर जहाँ कर्सर हिल रहा है, एक होता है कोड। टेक्स्ट होता है कोई भी हमने मैसेज प्रिंट कराना है या कुछ भी लिखना है हमने, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, वी आर डूइंग पाइथन प्रैक्टिस, ठीक है, ये लिख लिया। ये कोड है, ये कोड नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है। इसको बोल्ड कर लो, इसको टैलिक कर लो, कुछ भी करते रहो इसको, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन टेक्स्ट ले लो, चाहे इसको डिलीट कर लो, फिर कोड ले लो, ये चलेगा। जिसके आगे ये लग के आ रहा है ना प्ले का साइन, ये कोड है, ठीक। अब आपने करना क्या है, आपने प्रिंट कराना है एज इट इज हाई स्लैश, ये आउटपुट आनी चाहिए। ये करो, आउटपुट आनी चाहिए ये वाली। चैट विंडो में लिख के बताओ क्या लिखोगे। आउटपुट क्या आनी चाहिए? अच्छा ये जो हैश आगे लगाया है इसका मतलब है कि कमेंट आउट कर दिया, ये रन नहीं होगा कोड के अंदर, ठीक है, जो ग्रीन वाला पार्ट है। एक भी किसी ने नहीं लिखा अभी तक?
ठीक है लक्ष्य। नायक ठीक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस को यूज करेंगे और एस्केप इसको कर देंगे, स्लैश को ही एस्केप कर देंगे। ये देखो हमने बताया था ना ऊपर भी कि जहां पर हमने एस्केप सीक्वेंस यूज किया है उसके नेक्स्ट वाली जो चीज है उसको वो छोड़ देगा, उसको वो कंसीडर नहीं करेगा वो। ठीक है, फाइन। अब एक लिंक आपको भेजूंगा आज मैं, वो वैसे तो पेड कोर्स है वो, पर उसको हमने क्रैक किया हुआ है। ठीक है, उसको आप कर पाओगे, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। आपने वो कंप्लीट करनी है सारी की सारी असाइनमेंट्स जिनको आती हैं। अमन, क्या कर रहे हो तुम? अमन सिंह, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक। अगर प्रिंट करना हो, अगर ये प्रिंट करना हो, देखो हाय स्लैश टी, हाय स्लैश टी, ये प्रिंट करना है। इसका कोड भेजो मुझे फटाफट, फास्ट। कोई बात नहीं अमन, फोकस करो अमन, फोकस करो काम के ऊपर। वेरी गुड। मनप्रीत, हर्षित वेरी गुड, सिद्धांत, विपुल, मोहम्मद, ठीक है सारे जाग रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। जिनको नहीं पता लगा, यहाँ पे हम बस टी लिख देंगे, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला स्लैश है वो उसको छोड़ देगा, बस टी तो नॉर्मल कैरेक्टर है, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे अदरवाइज अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो टी का क्या फंक्शन है, टी क्या होता है, किस लिए होता है, टैब के लिए, टैब के लिए है। मान लो अगर हमने यहाँ पे बाय प्रिंट किया है तो 8 कैरेक्टर का वो स्पेस दे देगा, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, 8 कैरेक्टर का स्पेस देता है टैब, अराउंड 8 टैब, हाँ स्पेस दे देता है, पर कितने की देता है, 8 की। ठीक है, वेरी गुड। अब एक एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, आप लोगों ने करनी है ये। ठीक है, सबने, आपको 5 मिनट्स मिलेंगे ये एक्सरसाइज करने के लिए। चलो रेडी हो जाओ। ये 5 लाइनें हैं, आपने प्रिंट करनी है। ये 5 लाइनें एज इट इज आपने प्रिंट करनी है, एज इट इज। जो बच्चा सबसे पहले करेगा उसको हम अलाउंस देंगे, स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन देंगे, स्क्रीन शेयर करके बताएगा। नहीं, कमांड्स, मनप्रीत कमांड्स नहीं, बस इसको प्रिंट कराओ एज इट इज। बस आपने प्रिंट कराना है, आपका काम है प्रिंट का, ताकि ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि प्रिंट के अंदर ही कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। फटाफट करो जल्दी, इसकी चीजों के ऊपर है। पूछ रहे थे ना अभी कैसे बच्चे सिलेक्ट करोगे प्रोजेक्ट के लिए, इतनी जैसे बच्चे ही चाहिए हमें प्रोजेक्ट्स के लिए, जो पूरा इंडल्ज होके काम कर रहे हैं। जिनके लिए तो, जिन्होंने पहले किया हुआ है वो थोड़ा सा वो फील कर रहे होंगे, पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा लग रहा होगा उन्हें। विल यू बी एबल टू शेयर द स्क्रीन सचिन, देन आफ्टर आई विल गिव यू द परमिशन। अनम्यूट नहीं कर पा रहे? यस सर, यस सर। ठीक है सचिन, मैं राइट्स दे रहा हूँ आपको बेटे, शेयर करना स्क्रीन।
कौन से हो तुम? सचिन, सचिन आ रहा है लिख के, बहुत सारे सचिन आ रहे हैं यार, ये तो कैसे पता लगेगा? नहीं, यहाँ पे कोड ना भेजो चैट विंडो के अंदर। सचिन शेयर कर रहा है स्क्रीन। सचिन बेटे इसको साइड करो, टीम्स को, सिर्फ कोड को है ना थोड़ा सा बड़ा करो ताकि वो विजिबिलिटी हो। एक्सप्लेन करो फटाफट, फास्ट। फर्स्ट थी इनपुट हमारी, हमने प्रिंट करवाना था स्टार 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 प्रिंट दीज लाइंस। ठीक है, ये तो सिंपल है। डबल कोड के अंदर हम जो भी लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर है चाहे कुछ भी है। एक्सप्लेन करो, किसी को ना समझ में आया हो ये लाइन, फर्स्ट क्वेश्चन किसी को ना समझ में आया हो, आपके ऊपर ही है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इस पे प्रिंट करवाना था दिस इज डबल स्लैश डबल बैक स्लैश, ये प्रिंट करवाना था। तो उसको हटाने के लिए, ठीक है, फर्स्ट एस्केप लगवाई है हमने कि फर्स्ट बैक स्लैश को हटाने का। एक्सप्लेन नहीं कर रहे सचिन, कहाँ गए? आ रही है बात? हाँ आ रही है, पर आपकी स्क्रीन अब दूसरी आ गई। इसको ये टीम्स को वाली हाइड मुझे। कर लो ना, टीम्स ओके को सर। हाइड करके ना, अब अपने जो क्लैब है ना, क्रोम की क्लैब वाली अब टैब है विजिबल है उसको, सर? हाँ अब ठीक है, विजिबल है, विजिबल है, क्लियर है। ओके सर। सो सर करो ये वाला करो, आप थर्ड क्वेश्चन करो, दीज आर माउंटेन्स, इसको एक्सप्लेन करो। उसके लिए सर सबसे पहले हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर बैकवर्ड स्लैश लगा दिया। उससे क्या होगा कि फॉरवर्ड स्लैश तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है, लेकिन बैकवर्ड स्लैश के लिए अपने को एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लाना पड़ता है। तो उसके लिए ये बैकवर्ड स्लैश लगा दिए, उसके बाद वेरी दूसरा गुड, बैकवर्ड ठीक स्लैश, है। इससे ये अच्छा ये बताओ, किसी को है डाउट इसमें? कोई बात नहीं जयंत, ठीक है, कुछ नहीं किया हुआ है जतिन। जयंत बिल्कुल आसान सा कोड है। क्या किया हुआ हमने, हमने लिखा हुआ है दीज आर, जो फॉरवर्ड स्लैश है वो प्रिंट हो जाता है। जैसे सबसे पहले वाला देखो कि प्रिंट दीज फॉलोइंग लाइंस, ये हमने किया था ना शेयर। इसमें हमने क्या किया था कि स्टार 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 लगाया हुआ था, तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है वो आसानी से प्रिंट हो जाते हैं। पर जो बैक स्लैश है वो ट्रीट होता है एज ए स्पेशल कैरेक्टर फॉर प्रिंट स्टेटमेंट। तो अगर हम एक सिंगल बैक स्लैश लगाते हैं, वो कंसीडर होता है एज ए एस्केप सीक्वेंस, उसको नेक्स्ट वाली को एस्केप करने के लिए। जब नेक्स्ट वाला एस्केप हो गया तो वो प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो नीचे, नीचे वाला देखो, दीज आर ऐसे माउंटेन्स की फोटो बन जाएगी स्लैशेस के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ही इज ऑसम, यूज एस्केप सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ मैनुअल स्पेसिस। ये बताओ कैसे किया है? सर जैसे अपने को स्पेस प्रिंट कराना होता है तो अपन हम्म, बैकवर्ड स्लैश ही लगा सकते हैं उसके लिए। हम्म। तो इसमें क्या करना था, इसमें ये टी नहीं लगाना था, ये गलत है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा भी हुआ था। इसमें क्या करना था, सिंपल स्पेस, ऐसे हम स्पेस पे प्रेस करके ना कीवर्ड की, तो उससे स्पेस बना देनी थी। ठीक है, दिस इज ऑसम। उसके बाद प्रिंट स्लैश, ठीक है, एक सीक्वेंस लगाई है, एक सीक्वेंस को स्केप करने के लिए दूसरी बैक स्लैश लगाई है इसको स्केप करने के लिए, क्योंकि जो डबल कोट्स हैं वो उसको भी एज ए एंड मानेगा कि ये एंड हो रहा है, पर इसको एंड नहीं होने दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इजी था। चलो ठीक है सचिन, वेरी गुड, एक नाम आ गया अपने पास सचिन का। फिफ्थ वाले में कुछ नहीं किया हुआ, स्केप जैसे देखो, जो जो करेक्टर्स नहीं चलने वाले उनको हमने पहले देख लिया। एक तो बैक स्लैश नहीं चलता, एक डबल कोट नहीं चलता, बस जो जो नहीं चलते उनके आगे एक एक बैक स्लैश लगा दी हमने। ठीक है, ये किया हुआ है, नथिंग एल्स। अब आया समझ तरुण, हितेश? ठीक है, ठीक है, इसको करके देखो ट्राई।
हाँ ठीक है तरुण, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है? अब एक छोटा छोटा सा शॉर्टकट है रिलेटेड टू दिस होल प्रिंटिंग लाइक ऑफ वर्क्स। जैसे कि हमने मान लो /t/p प्रिंट करवाना था, उसके लिए हम बैकस्लैश यूज कर रहे थे। अगर हम यहाँ पर r यूज कर लें, ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कैन राइट like /n/t/p, any kind of slashes very easily, है ना। अब इसको प्रिंट अगर कराएंगे हम तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्या लगाने से? R। इसके आगे हमने R लगा दिया, जस्ट रीड ओनली। इसको जस्ट एज इट इज हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। ऐसे किसी ने नहीं किया था ना, ये वाला मेथड किसी ने नहीं यूज किया। जिन्होंने पहले पाइथन की हुई है उनसे भी स्किप हो गया था ये वाला, तो ये नोट कर लो, ठीक है। R, सिर्फ R लगाना है हमने यहाँ पर, तो वो उसको एज ए रीड स्क्रिप्ट ले लेगा, सिंपल वो उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ठीक है अजीत। अब अगर हमने इमोजीज प्रिंट करवानी है, इमोजीज किसको आती है? इमोजीज प्रिंट करवानी, इमोजीज प्रिंट करानी किसको आती है? मॉड्यूल इंस्टॉल करने की प्रक्रिया। अमन, राज क्या बोल रहे हो? सर जो गूगल सीट है उसमें मेरा नाम नहीं है सर, अटेंडेंस वाला। तो लिख दो। अच्छा लो। उसमें लिखनी है सर? वैसे तुम कहाँ सो रहे थे अब तक? मतलब इतने दिन हो गए हमने पूछते हुए कि नाम डाल दो, नाम डाल दो शीट के अंदर। अच्छा सर, थोड़ा सा बाहर था सर। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा बाहर थे। अगर थोड़े से बाहर होते तो थोड़ा सा नाम लिख देते। सॉरी सर, लिख दे रहे हैं सर। हमें तो 15 दिन हो गए शोर मचाते हुए। आशीष, कोऑर्डिनेट करो अमन से। अब एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाओ। वेबसाइट का लिंक मैं दे रहा हूँ। हमने इमोजीज प्रिंट करनी है। वेबसाइट है unicode.org। इस साइट के ऊपर जाओ। unicode.org। चले गए? इसमें देखो इमोजीज बनी हुई है। इमोजीज के नीचे ना आप एक चीज देखोगे कि U+1 करके कुछ कोड लिखा हुआ है। U+1 करके है ना, लिखा हुआ है ना। उसको U+1 को हमने रिमूव कर देना है। U+1 को हमने रिमूव कर देना है। उसकी जगह पे हमने // कैपिटल U 000 और जो भी कोड है ना, जो भी कोड है वो हमने रख देना है वहां पर। फिर क्या होगा कि जो इमोजी वहां पे है, वहां पे अवेलेबल है ना,
वो प्रिंट हो जाएगी। ये कर लेना ट्राई, अगर ना हुआ फिर देखेंगे इसको। मूविंग फॉरवर्ड, जिनको पाइथन नहीं आती उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जिन जिनको आती है वो रिवीजन करो फास्ट। हम अब करेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर स्क्रीन विजिबल है? ऑपरेटर्स, सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो करेंगे हम प्लस। ये तो सबको पता है कि प्लस कैसे काम करता है, पर पाइथन के अंदर इसको लिखते कैसे हैं और तरीका क्या है इसको लिखने का, वो चीज हम देखेंगे। हमने क्या करना है, सिंपल हमने लिखना है प्रिंट 2 + 5, तो क्या आउटपुट आएगी 7। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। सी या C++ या जावा किसी और के अंदर हम करते हैं इंट i = 10, पर पाइथन डायनामिक लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिक सब कुछ डिटेक्ट करती है, तो हम सिंपल लिखेंगे i = 10 और कोई सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, पीछे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, सिंपल। सेमीकोलन और करली ब्रेसेस की जगह पे पाइथन के अंदर इंडेंटेशन चलती है। वो कैसे चलती है वो हम लूप्स के अंदर या कंट्रोल स्टेटमेंट जब करेंगे उसके अंदर इसको डिटेल में समझेंगे इस चीज को। i = 10, j = 15, एक वेरिएबल ले लिया हमने k = i + j। अब अगर हमने इसकी टाइप चेक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर, जब हम मशीन लर्निंग के अंदर काम करते हैं तो हमें बार बार टाइप देखनी पड़ती है, क्योंकि हमें कई चीजों में पता ही नहीं चलता कि ये किस टाइप का डेटा हमने ले लिया। यहाँ तो हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा, वेरी इजीली वी कैन चेक कि के किस तरह का है, किस टाइप का है। क्लास इंट से बिलोंग करता है के, ठीक है, एक चीज होगी। दूसरी चीज, प्रिंट करा लो आउटपुट, कुछ नहीं लिखना हमने, नथिंग वी हैव टू राइट, वी जस्ट हैव टू राइट वन थिंग के। इतनी फास्ट है जी। प्रिंट के, प्रिंट के लिखा, आउटपुट आ गई 25, ठीक है। किसी को भी डाउट यहां तक? फास्ट, अगर किसी को भी डाउट है फटाफट पूछ लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो आपके ऊपर है कि आपने अगर डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगर कोई लिंक ब्रेक हुआ उसके आगे का फिर समझ आना बंद हो जाएगा। एकदम से अब वही आपको लग रहा है कि कम है कोर्स, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा फिर धीरे धीरे करते करते, क्योंकि ये चीजें हम बहुत फास्टली यूज करते रहेंगे। चलो जी, नेक्स्ट ऑपरेटर माइनस, इसी के बीच में कर लेते हैं माइनस, या ऐसे करेंगे, ये शेयर ही कर देंगे आपके साथ क्लैब ऑपरेटर प्लस। अब नेक्स्ट ऑपरेटर कर लेते हैं, कंट्रोल M भी प्रेस करोगे तो नेक्स्ट खुल जाएगा। ऑपरेटर माइनस सबट्रैक्ट। अब क्लैब के अंदर देखो, एक चीज बड़ी अच्छी है कि जो ये सेल हमने बनाया है ये वाला, ये आई जे की वैल्यू हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे कि एक टी वेरिएबल ले लिया = j - i लिख दिया हमने। अब आप बोलोगे कि j - i की वैल्यू तो आपने डिक्लेयर ही नहीं की, ये देखो ऊपर की हुई है ऑलरेडी यहाँ पर, और इसको हमने एग्जीक्यूट भी किया हुआ है, तो ये अपने आप ही उठा लेगा, दोबारा दोबारा हम लिखने की जरूरत नहीं है। ये गूगल क्लैब का फीचर है, ये पाइथन का फीचर नहीं है। ये देखो 5, ठीक है। ये सारे लोकल वेरिएबल्स हैं, आपके लिए एक होमवर्क है, आपने सबने स्कोप ऑफ द वेरिएबल पढ़ना है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, यू हैव टू स्टडी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है इंटीजर की पाइथन के अंदर? ठीक है, चैट विंडो में इसका रिप्लाई कर देना। साइड बाय साइड हम करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर,
नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा करें? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी हमने, जे आई टी को हमने रीयूज कर लिया। स्टार प्रिंट कितना आएगी आउटपुट? आउटपुट क्या आएगी? होमवर्क इज स्कोप ऑफ वेरिएबल सिमरन। 0। आशीष 0 कैसे आ गई? क्या कर रहे हो? ध्रुव 0 कैसे आ जाएगी? गलत है, गलत है, गलत है, रजत गलत है। अच्छा, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू का रिप्लाई कर रहे हो? डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू का नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ इसका क्या आएगा। वो तो हो गया, टी इजिकल टू जे मल्टीप्लाई आई का आंसर बताओ मुझे क्या है। रोहित जाग रहा है। मोहम्मद वेरी गुड, हाँ ये पूछ रहा था। 150 आएगा, क्यों? क्योंकि आई और जे हमने 10 और 15 लिया हुआ है। मैंने इसको हाइड किया था देखने के लिए कि बच्चों को याद है कि नहीं कि आई और 10 जे की वैल्यू क्या ली हुई है। ठीक है प्रगट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, सिंपल है, किसी ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑपरेटर करते हैं हम डिवाइड वाला, डिवीजन। इसको हम सिर्फ डिवीजन नहीं बोलते, इस ऑपरेटर को यहाँ पे नोट कर लेना एक चीज, चाहे किसी को पाइथन आती है चाहे नहीं आती, इसको नोट कर लेना। इसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, फ्लोट डिवीजन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, फ्लोट डिवीजन क्यों बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, अभी बताता हूं मैं आपको। देखो ये अगर मैंने प्रिंट किया 4 डिवाइड बाय 2, आउटपुट क्या आएगी? जल्दी जल्दी बताना है। 2 2 2.0 सिर्फ मुस्कान का आंसर सही है। मुस्कान का ठीक है, दुर्गेश का ठीक है, आयुष का ठीक है। मैं बोल भी रहा हूं कि फ्लोट डिवीजन, फ्लोट डिवीजन मतलब जो हमने डिवीजन की है जो उसका आंसर आएगा वो किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 4 और 2 को फ्लोट में कंसीडर करेगा। पर अगर हम ऐसे लिखते हैं तो मुस्कान क्या आंसर आएगा अब इसका? प्रिंट जे कॉमा जे डिवाइड बाय आई, इसका आंसर क्या आएगा सिमरन? ओम शुक्ला 1.5 1.50, बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं अलग अलग। ठीक है, 1.5 ओनली आएगा इसका आंसर, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फ्लोट डिवीजन है और आई और जे इंटीजर्स हैं। पर अगर ये सी होती या सी प्लस प्लस होती तो इसका आंसर ये नहीं आना था। उसका आंसर किस तरह से आना था वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। एमबी, अब हम करेंगे इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन में क्या होता है कि मान लो हमने सीधा प्रिंट करवा लेते हैं 4 डिवाइड बाय 2, उसका साइन है ये फ्लोट डिवीजन का, फॉरवर्ड स्लैश 2 बार लिखेंगे, इसको प्रिंट करवाते हैं। क्या आएगी आउटपुट? ओनली 2। ठीक है, सिर्फ 2 आएगी। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट के अंदर करवा रहा है। अगर हम जो हमने वेरिएबल्स लिए हुए हैं जे डिवाइड बाय आई करें तो क्या आएगी? जे डिवाइड बाय आई करें तो डबल वाला लगाना है यहाँ पे, सिंगल वाला नहीं लगाना। तो भी तो 1 आएगी। तो 2 क्यों नहीं आई? पापा चल बंद कर दीजिएगा एसी वाला दिन मत अरे करना। कुछ नहीं होता, एसी को चलने दो अंकित, कुछ नहीं होता, अंकित तुम पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि 1 क्यों आया आंसर, 1.5 क्यों नहीं आया?
ये देखो ना, ऊपर किया था हमने ये, जब इसको हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं जे डिवाइड बाय आई को, तो 1.5 आ रहा है आंसर। बट जो अपने पास कंटेनर है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो आई क्या है? We are only taking the considering the data structure of I, because we have declared over here with the help of double forward slash that we want our answer as integer. So the container is integer only. जो container है वो integer है, ठीक है? नहीं, राउंड ऑफ नहीं हो रहा आंसर। राउंड ऑफ बोलेंगे ना मन, तो आंसर लगेगा कि ठीक है, पर टेक्निकली अगर कहीं पे बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। जो कंटेनर है अपना, जो कंटेन कर रहा है, वो खुद ही इंटीजर है, ठीक है? तो राउंड ऑफ नहीं बोल सकते हम कि राउंड ऑफ हो रहा है, राउंड ऑफ अलग चीज है। हाँ ठीक है सिमरन, चलिए जी। इसके बाद एक बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको हम बार बार यूज करते हैं काफी जगह के ऊपर। कौन सा ऑपरेटर होता है वो? बहुत बार यूज करते हैं हम उसको अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस के लिए। नाम क्या है इसका? रचित, क्या नाम है इसका? नाम बताओ, सिंबल तो मुझे भी पता है। हम्म, मोडुलो। मोडुलो काम आएगा कैलकुलेशन के लिए कम, मैनिपुलेशन के लिए ज्यादा, है ना? अब यूज कैसे होता है, ये करता क्या है? इट रिटर्न्स रिमाइंडर। डिवाइड करते हैं ना हम, अगर हम सिंपल प्रिंट करें, आई और जे को डिवाइड करें मॉडुलो के साथ, तो क्या रिमाइंडर आएगा? चलो बताओ। 5, साक्षी 5। इट गिव रिमाइंडर, रिमाइंडर देगा, ठीक है? रिमाइंडर में जब आई और डिवाइड को जे को डिवाइड करेंगे तो आई आएगा। और ये इंटीजर होगा, फ्लोट होगा? अगर मान लो कि फ्लोटिंग नंबर ले लिए, प्रिंट प्रिंट कर रहे हैं हम 2.5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आंसर क्या आएगा मॉडुलो से? अब आंसर क्या आएगा इसका? नहीं नहीं, आंसर बताओ। 2.5 मॉडुलो 2, क्या आंसर आएगा? सारे डिफरेंट बता रहे हो आंसर। 0.5 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? ये पहले जो ऊपर लगाया था इसने 5 दिया आंसर, इसने तो 5.0 नहीं दिया। पर अब जो आंसर आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसका क्या रीजन है? कोई अनम्यूट करके बताओ। तरुण ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ रचित बोलो। सर जैसे इसमें फ्लो मॉड्यूलों में ऐसे हुआ कि जो हम वैल्यू ले डाल लेंगे वो उसी को पकड़ लेगा, शायद ऐसा होता होगा। मॉड्यूल हमने वो डाला, फ्लोट डाला, तो उसने फ्लोट ही ले लिया आंसर भी। कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम? चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, फिर बताना इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो? पता है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पर इसमें कम आते हैं, ज्यादा आएंगे सी के अंदर। पर यहाँ पे भी कवर कर लो, अब करने लगे तो यहीं कवर कर लो। अब आंसर बताओ क्या आएगा? तरुण को डाउट है, यश कहता है 0.5, 1.0, सबके अलग आंसर सर। 0.0 देखो है ना टेक्निकल क्वेश्चन, सबका लगा रहे हैं।
ये आंसर। अब बताओ कि कैसे आया है 1.0। सर हमने एक वैल्यू इसमें से हमने फ्लोट ले ली इसलिए। करण प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। सर वैसे तो हर चीज हम एक बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू इन्होंने फ्लोट की ले ली है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जो रिमाइंडर है वो डिपेंड करता है किससे डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर के एग्जांपल में जैसे 0.5 है तो 0.5 फ्लोट वैल्यू है, वही प्रिंट कर दिया। तो उसके ऊपर आंसर दोनों इंटीजर थे, इसलिए अगर रिमाइंडर इंटीजर प्रिंट कर दिया। अब थर्ड वाले एग्जांपल में हमने 2.0 ले लिया। अब एक वैल्यू ऑलरेडी फ्लोट और रिमाइंडर भी जिससे हम डिवाइड कर उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आंसर भी उसने फ्लोट में ही दे दिया। ठीक है, आ गया। कमन करण ने ठीक दिया, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। इसका कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। जब 2.5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0.5 आ गया, सिंपल। ठीक है। जब 25 को डिवाइड किया 2.0 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। पर दोनों में से एक, क्योंकि ये और ये दोनों में से एक फ्लोट में है, अगर दोनों में से एक, रूल क्या कहता है कि अगर एनी वन ऑफ फ्रॉम द डिविडेंड एंड फ्रॉम द डिवाइडर is in the form of float, then the answer will be in the float. This is the rule. ठीक है, otherwise answer is same. Answer is 1. 1 is equivalent to 1.0. There is no difference, but the only difference is in representation. Why this is due, this difference is only due to the representation. हमने जो लिया है, we are taking the inputs of float, then the output will be in the float only. This is the only concept. आकाश चौधरी। चलो नेक्स्ट, कौन कौन सा रह गया? और एक्सपोनेंट रह गया। एक्सपोनेंट बताओ, क्या सिंबल होता है एक्सपोनेंट का? एक्सपोनेंट का सिंबल बताओ। डबल स्टार सर। वेरी गुड। सब में अलग अलग होता है। सी में रिप्रेजेंट करते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस में हम सी प्लस प्लस में करते हैं इससे, कैप सी आती है जी, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और पाइथन में हम करते हैं इसको डबल रिप्रेजेंट डबल स्टार से, ताकि इजी हो जाए। अब करेंगे कैसे? अगर मान लो कि प्रिंट किया हमने 2 डबल स्टार 3, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट कर दिया प्रिंट जे डबल स्टार आई, तो उसकी पावर जाएगी और प्रिंट हो जाएगा। बस जे की पावर आई, जे क्या था अपना 15, 15 रेज टू पावर 10, इसको उल्टा कर लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा जी। तो कितनी आ गई आउटपुट? 0 zeros, 10 टाइम zeros। चलो नेक्स्ट, देखते हैं। अब इनकी प्रेसिडेंस देखनी बड़ी जरूरी है कि इनकी प्रेसिडेंस क्या है। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? जो पाइथन के एक्सपर्ट्स हैं वो बताओ, कौन से ऑपरेटर की सबसे ज्यादा होती है प्रेसिडेंस? बताओ। पैरेंथेसिस के बाद, पैरेंथेसिस नहीं यार, डिवाइड की थोड़ी ना होती है। यूनियरी सर। करण किसकी? करण कॉन्फिडेंटली आंसर दो। यस ओनकेश, हमने इतने ऑपरेटर पढ़े हैं, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है? अरिथमेटिक ही सर।
फिर एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है पैरेंथेसिस के बाद। एक्सपोनेंट की जो एसोसिएशन है वो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जिन्होंने पाइथन पहले की हुई है रिवाइज करते रहो साथ साथ। लेफ्ट टू वेरी राइट गुड। सर। राइट टू लेफ्ट है क्योंकि राइट हैंड साइड हम उसकी पावर लिखते हैं। ये देखो जे टू पावर आई टू पावर जे है। जे जो है वो पावर है आई के ऊपर। तो राइट टू लेफ्ट। जिसको प्रेसिडेंस का मतलब नहीं पता, एसोसिएशन का मतलब नहीं पूछा, पूछो वो चैट के अंदर की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंस। अगर जिसको पता है तो वो ठीक है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जो डिवाइड है उसकी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? डिवाइड की ठीक है लेफ्ट टू राइट। बाकी सारे की जो मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द जो ऑपरेटर्स हैं उनकी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, प्रेसिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है इन द केस ऑफ डिवाइड एंड इन द केस ऑफ माइनस, क्योंकि आंसर चेंज हो जाता है। अगर प्रेसिडेंस गलत होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस के केस में ये होता है, डिवाइड के केस में भी इशू आता है ये वाला। वैसे तो हमने थोड़ा सा कर लिया, फिर भी जरूरी है एक बार डिस्कस करना। नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बनाओ, एक प्रोग्राम बनाओ, खुद बनाओ तुम। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू स्टोर 15 23.45 and your name। चलो वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, उसके अंदर 15 स्टोर करो, एक और वेरिएबल स्टोर बनाओ उसके अंदर 23.45 स्टोर करो, एक और वेरिएबल बनाओ उसके अंदर अपना नाम पूरा का पूरा स्टोर करो विद सरनेम, और लिखने के बाद चैट विंडो के अंदर भेजो। नहीं दुर्गेश क्या कर रहे हो, नाम को स्टोर कराने के लिए बोला हुआ है। दुर्गेश रीराइट करो बेटे कोड। राजन ठीक है, विपुल ठीक है, हर्षित ठीक है, रचित भी ठीक है, तपन भी ठीक है। तपन इतनी सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स। चलो अब वो वाले स्टूडेंट्स मैसेज करो जिन्हें डाउट है कि ये कैसे हुआ। हाँ ठीक है दुर्गेश, जिन्हें डाउट है कि कैसे होगा, नाम स्टोर कैसे होगा, जिन्हें सिर्फ डाउट है। वैसे मैं लिख रहा हूँ कोड, साथ साथ देखते रहो। I इक्वल टू 15 सिंपल, J इक्वल टू 23.45। उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल बना लो अपने नाम का, N लिख लो, नेम इज इक्वल टू डबल स्ट्रिंग और स्मॉल स्ट्रिंग, स्मॉल पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस बोल गया, डबल कोट या सिंगल कोट आपकी मर्जी है। ये हो गया नाम। ठीक है,
उसके बाद प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने का तरीका सिंपल, अपने पास एक है ये वाला, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है। इसको हम बेटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटर इसको? प्रिंट कराने के लिए बेटर कैसे लिखेंगे? नहीं, आर्यन ये नहीं। बेटर तरीका बताओ इसको लिखने का। स्लैश से बेटर थोड़ा बहुत हो जाएगा, इतना खास नहीं हो पाएगा। चलो एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग। नहीं, हम यूज करेंगे इसके अंदर एफ स्ट्रिंग। इसको डबल कोट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, देखो कि इंटीजर इज इक्वल टू आई, फ्लोट इज इक्वल टू, चलेगा जी, माई नेम इज इक्वल टू एन। एरर देगा, क्या एरर देगा जी? कुछ नहीं समझ आया, पर आपको ये तो पता लग गया ना कि मैं आउटपुट कैसे चाहता हूँ। ऐसे चाहता हूँ मैं आउटपुट, तो बताओ कैसे होगी? विदाउट एफ स्ट्रिंग बताओ तपन, विदाउट एफ स्ट्रिंग बताओ अब। अगर यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, अब जो नए बच्चे हैं जो पाइथन अभी अभी सीख रहे हैं, अब 240 स्टूडेंट्स को एक अकेला ट्यूटर सबके एरर्स नहीं रिमूव करवा सकता। एग्री करते हो ना इस चीज से? तो कहाँ से, अब जैसे ये ऐसी एरर्स तो बहुत सारी आएंगी, ये देखो आ गई मेरे सामने, आ गई देखो ये एरर। ऐसी एरर्स को हम कैसे रिमूव करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे? चैट जीपीटी की। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर चैट जीपीटी खोलेंगे हम, यहाँ लिखेंगे रिमूव एरर, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। चाहे रिमूव एरर ना लिखो, अगर आप रिमूव एरर नहीं लिखते तो भी ये चल जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, बस प्लस प्लस लगाना था यहाँ पर और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। समझ में आ गया? str लगाया हमने स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए, क्योंकि इंटीजर को उसके साथ नहीं लिख सकते। देखो एरर भी यही आई थी ना, एरर को समझने की कोशिश करो कि इंटीजर और स्ट्रिंग को आप एक ही उसके अंदर लगा रहे हो। कॉमा, कॉमा लगाना है कहाँ पर? लगा के बताओ हरिओम। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही? कोई फॉरेन का, कोई एनआरआई बच्चा तो नहीं है ना? एनीवन हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? चलो आ रही है सबको। विद कॉमा, ये है विद कॉमा प्रोसीजर। ठीक है, ऐसे करके आप हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी की। कहीं पे भी आपका कोड अगर स्ट्रक हो रहा है, कहीं पे भी आपका काम कोई रुक रहा है, आपने बस एक या दो बार देखना है, उसके बाद हमने कोड को कॉपी पेस्ट करना है चैट जीपीटी के अंदर। पर एक चीज का ध्यान रखना, जो कोडिंग है स्टार्टिंग वाली वो हम नोटबुक्स के अंदर करेंगे, सीधा हम कंपाइलर के ऊपर कोड को रन नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा कंपाइलर को रन नहीं करेंगे। देखो रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई जैसे हम चाहते थे। इंटीजर को हमने कर दिया कॉमा सेपरेटेड विद आई, फ्लोट को हमने सेपरेट कर दिया आई
इससे तो उसको कंपाइलर को पता चल गया कि ये सारा कुछ अलग अलग है। ठीक है, ये एरर क्यों आ रही थी? क्योंकि एक फंक्शन है, एक फीचर है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ईशदीप एन, इसको मैंने स्नेप केस स्टाइलिंग के अंदर लिखेंगे हम। दो तरह की केस राइटिंग होती है, स्नेप केस एंड कैमल। हम स्नेक केस यूज करेंगे। फर्स्ट नेम, एक वेरिएबल बन गया फर्स्ट नेम नाम का। दूसरा वेरिएबल बन गया, ये कौन सा हो रहा है, वेरी गुड अंकुश, और अंकुश खान, वेरी गुड, ठीक है। कोई नहीं बताएगा इसको भी इसका कैमरा ऑन है। चलो बैक टू द कोडिंग। मैंने अपना सरनेम लिख लिया इस तरह से, ठीक है, ईशदीप सिंगला। अब देखना भी एरर क्यों आई थी, ये समझना जरूरी है। अब अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, N1 प्लस, सॉरी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, सेकंड नेम, तो क्या आउटपुट आएगी? एरर आएगा। प्लस करवा दिया मैंने, नहीं आएगा। एरर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्लस जो है वो कंकैटिनेशन को कर रहा है। कई बच्चे बोल रहे थे ना कंकैटिनेशन का, तपन बोल रहा था, कई बच्चे बोल रहे थे कंकैटिनेशन कंकैटिनेशन। ये है देखो, ये कंकैटिनेट कर देगा। अब ये बिल्कुल ही जुड़ गया ईशदीप सिंगला, इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहीं पे इसको दी ही नहीं कमांड की स्पेस दे। अगर हमने स्पेस रखनी है बीच में तो हमें ऐसे रखनी पड़ेगी, देखो ऐसे। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसके बीच में स्पेस आएगी, देखो स्पेस आ गई ना, ये देखो ये वाला आउटपुट देखो, दोनों में स्पेस आ गई। ठीक है, अब इन सारे झमेलों से बचने के लिए, जैसे हमने ऊपर क्या किया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब हमने स्टार्टिंग में किया, वो एक्चुअली डिलीट हो गया वो वाला, है ना। जब हम क्या कर रहे थे /t/n प्रिंट करा रहे थे, तो हमने आर स्ट्रिंग यूज की थी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम सिंपल स्टैंडर्ड वन वे यूज करेंगे, एफ स्ट्रिंग। बस एफ लगा दिया, डबल कोट लग, माई इंटीजर। इंटीजर क्या था? इंटीजर का नाम क्या रखा हुआ था? आई। देन आफ्टर /n, दिस इज माई फ्लोट। बस कुछ नहीं, यहाँ पे जे लिख लिया। उसके बाद /n, दिस इज माई नेम। ठीक है, दिस इज माई नेम। वेरिएबल्स का नाम हमने करली ब्रेसिस के अंदर लिखना है। बस दो चीजें याद रखनी है, फर्स्ट नेम, उसके बाद स्पेस सेकंड नेम। बस जहां जहां पे हमने वेरिएबल का नाम करली ब्रेसिस के अंदर रखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। इट सॉल्व्स होल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। बताओ किसको समझ में नहीं आया? अच्छा, ये /n क्यों नहीं चला? ये बताओ, ये /n क्यों नहीं चला? तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश लगाना था। वेरी गुड। कोई और डाउट हो किसी को? बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन अंकेश, मुझे लगा था सो गए सारे। आर नहीं आएगा भास्कर, नहीं आर नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, एब्स्ट्रिंग यूज करेंगे। आर प्रैक्टिकली नहीं यूज होती, वो तो यूज होती है अगर कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है। अपने केस के अंदर एफ ही यूज होगा। हमने तो अपना तो मशीन लर्निंग का गोल है ना अपना। ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा चलो ये बताओ, ये जो है सिंगल लाइन के अंदर क्यों नहीं आया आउटपुट, ये आगे पीछे क्यों होगी, ये आगे पीछे क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दी हुई है, ये वाली स्पेस हमें हटानी पड़ेगी यहाँ पर। फिर ये स्पेस वैसे हम करेंगे इसको, जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है ना, इसको डिलीट करना, ऑटोमेटिकली डिलीट करना, इसका एक प्रोसीजर होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आज के लिए आई थिंक सफिशिएंट है। अभी मैं कोई खास होमवर्क नहीं दे रहा। एक हमने कोड, एक ऑनलाइन जो पेड कोर्स है उसका क्रैक किया हुआ है, वो कहीं पे हमने इसको लीगल पर्पस के लिए यूज नहीं करना, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपने यूज करना है। ठीक है, उसको कैसे असेस करना है वो भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। बेसिकली एक लिंक है, ये ऑलरेडी इसको क्रैक किया हुआ है, इसको लिंक बनाया हुआ है। अगर आप इसको पेस्ट करोगे तो ये अपने आप खुल जाएगा, इसके बीच में कंपाइलर भी है। हाँ, आपको इसके लॉगिन करना पड़ेगा, गूगल विद, लॉगिन विद गूगल करोगे ना, ऑलरेडी मैंने किया हुआ लॉगिन, मैं आपको दिखाता हूँ। बस इसको ऐसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे असाइनमेंट्स शो हो जाएंगे आपको। कंटिन्यू कर दो, ये रही असाइनमेंट्स, प्रिंट की असाइनमेंट है, डीबग भी की है, इनपुट फंक्शन की है, ऐसे सारी करनी है। अब जब आपने सारी कंप्लीट कर ली, ये वाली 36 की 36, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आज में खत्म करनी है, आज में खत्म नहीं करनी, आज में आपने खत्म करनी है 5 नंबर तक, 5 नंबर तक आप कर सकते हो। ठीक है, आवाज आ रही है, सिस्टम की आवाज आ रही है, फीमेल की नहीं आ रही, कोई बात नहीं। जब आप इसको खोलोगे ना, इसके बीच में, कोड के बीच में आपको आवाज आएगी इंस्ट्रक्टर की कि करना क्या है इसमें। ये देखो इंस्ट्रक्टर बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आपको इस रन कर लोगे, इसको कोड को यहीं पे रन करना है, यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद देन आफ्टर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बाई चांस किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद क्या होगा, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगी, इसमें सब कुछ है, पूरा कंप्लीट है ये। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड। आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है ये, तो लीगल क्योंकि केस पड़ सकता है, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये क्रैक किया हुआ है जस्ट फॉर फ्यू डेज। ठीक है, ये पेड कोर्स है, आप लोगों के लिए किया हुआ है, तो उसका मिस यूज नहीं करना, कहीं फॉरवर्ड नहीं करना, ये ना हो कि सारे सबको फॉरवर्ड कर दिया आगे। ठीक है, ये शेयर करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर तक करेंगे शेयर। चलिए ठीक है, 2 o'clock मिलेंगे हम, और 2